महारानी तुलसी को वचन दिया था कि मैं तुम्हारा पति बनूंगा, लेकिन पूर्व जन्म के कुछ अनुचित कारणों के कारण मेरा ही अंश के साथ उनका विवाह होगा, लेकिन उसमें आसुरी शक्ति रहेगी। राधा रानी के श्राप के कारण वो पावन शुद्ध पुरुष आदि दैत्य के समान प्रवृत्ति वाला बन गया है। भगवान शिव ने कहा महाराज उसके अंदर बल भी बहुत है, तेज इतना है कि देवताओं को नष्ट करने में समय नहीं लगता है, कितने भी बलशाली पहुंच जाए उससे जीत नहीं पाते। नारायण ने कहा ये उसका बल नहीं है, ये उसके पत्नी के सतीत्व की शक्ति है। रामचरितमानस में कथा आती है इसी प्रसंग की कि एक समय सब देव दुखारे, एक समय सब देव दुखारे, एक समय सब देव दुखारे, एक समय सब देव दुखारे। सारे देवता एक समय दुखी हो गए। समर जलंधर सन सब हारे, समर जलंधर सम सब हारे। ब्रह्मा जी के पास सब गए, कहने लगे उससे क्यों नहीं जीत पाते। तो ब्रह्मा जी ने कहा जानते हो क्यों? परम सती असुराधिप नारी, परम सती असुराधिप नारी, कहीं बलता ही न जीते पुरारे, कहीं बलनाथ न जितने पुरारे। भगवान शिव ने कहा मैं क्यों नहीं जीत रहा हूं उससे। नारायण ने कहा उसके पत्नी के सतीत्व की शक्ति है। भगवान शिव ने कहा फिर हमारे भाई बंधुओं का क्या होगा, कुछ तो करिए। नारायण ने कहा एक ही उपाय है, अगर मैं भेष बदल के उसके सतीत्व को नष्ट कर दूं और उसी समय समरांगण में तुम शंखचूर्ण का वध कर दो तो जीत सकते हो, अन्यथा नहीं। लेकिन पहली बार भगवान शिव अकेले गए लड़ने। जब शंकर जी सन्मुख आए तब वहां भयंकर युद्ध हुआ, फिर वहां भयंकर युद्ध हुआ, तब वहाँ भयंकर युद्ध हुआ। जब शंकर जी सन्मुख आए फिर वहां भयंकर युद्ध हुआ, फिर वहाँ भयंकर युद्ध हुआ, फिर महाभयंकर युद्ध हुआ। रण छोड़ के तब भागे बोले असुराधिप ने वो जुल्म किया, रण छोड़ के तब भागे बोले असुराधिप ने जुल्म किया। उसकी शक्ति के आगे टिक नहीं पाते सारे देवगण, उसके शक्ति के आगे टिक नहीं पाते सारे देवता। वो साक्षात ब्रह्मांड बना तन में पे लेकर अड़ा खड़ा, वो साक्षात ब्रह्मांड बना रण में तन लेकर आज खड़ा। सारे देवतागण कोई उसके सामने टिक नहीं पाते, सारे देवता भाग गए। तब भगवान नारायण ने शंखचूर्ण का भेष बनाया और तुलसी के शयन कक्ष में पहुंच गए। छल करे तार सुतास व्रत प्रभु सुर कारज की, छल करे तार सुतास व्रत प्रभु सुर कारज की। भगवान ने छल से तुलसी के सतीत्व को नष्ट किया और जब उसके सतीत्व का व्रत नष्ट हो गया तो इधर समरांगण में भगवान शिव ने शंखचूर्ण का वध किया और जैसे शंखचूर्ण का वध हुआ तो उसका कटा हुआ सिर आया तुलसी के सामने गिरा। हे महामाया सुन लीजिए ये नारायण नहीं भोगी है या नारायण नहीं भोगी है या नारायण नहीं भोगी है। तुम इन्हें पूजती हो निस दिन कहती हो बड़े ये योगी हैं, कहती हो बड़े ये योगी है, कहते हो बड़े ये योगी है। शिव ने मुझको छल से मारा, मैंने क्या है अपराध किया, मैंने क्या है अपराध किया, मैंने क्या है अपराध किया। नारायण बोले सुन योद्धा तेरे पूर्व जन्म का किया धरा। नारायण ने कहा तेरे पूर्व जन्म का किया धरा है।
बोली तब असुराधिप नारी, बोली तब असुराधिप नारी, मोह से छल क्यों कीन पुरारी, मोह से छल क्यों कीन पुरारी। महाराज मुझसे छल क्यों किया? यूं पत्थर बन के खड़े रहे, कुछ ना बोले मुखमंडल से, कुछ ना बोले मुखमंडल से, कुछ ना बोले मुखमंडल से। जैसे पत्थर की मूर्ति हो ऐसे अड़े रहे वो धरती पर, धरती पर अड़े खड़े रहे। नारायण कुछ नहीं बोले। कहते हैं तब तुलसी ने कहा, क्यों पत्थर से खड़े हो, क्यों नहीं बोल रहे हो? तुम्हारे मन में कालापन है, तुम्हारे नेत्रों में कालापन है, तुम्हारे हृदय में कालापन है, तुम्हारे ममता में कालापन है, और ये कालापन आज तुमने उजागर कर दिया। मेरे सतीत्व को नष्ट करके मेरे पति की हत्या करवाई। तो जाओ, मैं श्राप देती हूँ, जिस तरह तुम पत्थर के बने खड़े हो, जिस तुम्हारा मन काला है, ऐसे तुम काले पत्थर बन जाओगे। कहते हैं नारायण बोले मैं काला पत्थर बनूंगा, लेकिन देवी मैं काला पत्थर शालिग्राम बनने से पहले कुछ आपसे कहना चाहता हूं। मेरा ही अंश मारा गया है और मरवाया भी मैंने है। ये योग माया की है लीला, महामाया जो करवाती है। कभी मुझसे तीर चलवाती है और कभी मुझ पे तीर चलाती है। कभी निर्मल बन बहता रहता, कभी गंगा जल बन जाता हूँ, पर आज किया है कर्म वही, पत्थर बन के नहीं डरता हूँ। देवी मैं पत्थर बन के भी संतुष्ट नहीं होऊंगा, क्योंकि मैंने देवताओं का काज संवारने के लिए ऐसा कार्य किया है, और आपका ना पति रहा ना पद रहा। अब मैं पत्थर का बन करके ही क्या करूंगा, जब मैं पत्थर के रूप में संतुष्ट ही नहीं हो पाऊंगा। भगवान नारायण के आंखों में आंसू देख करके माता तुलसी कहने लगी, तो मैं क्या कर सकती हूँ? तो भगवान नारायण ने कहा, आप कर सकती हो। मेरे अंश से विवाह किया तो मैं पत्थर के रूप में तभी संतुष्ट होऊंगा जब तुम मेरी छाया बनोगी और जब तुम मेरे संग रहोगी। इसलिए हे देवी, जैसे मैंने श्राप लिया है, ऐसे आप हमसे वरदान ले लो कि कलयुग में शालिग्राम के रूप में जब मैं विराजमान होऊंगा तो मेरी पूजा, मेरी तृप्ति तब तक नहीं मानी जाएगी जब तक आप मेरे साथ रहोगी नहीं। और कहते हैं शालिग्राम की पूजा अधूरी होती है जब तक तुलसी दल ना चढ़ाया जाए, तुलसी दल से भोग ना लगाया जाए। कलयुग में शालिग्राम पत्थर के पूजन का बहुत बड़ा महत्व है। शालिग्राम स्नान करने के बाद जल पीने से कर्क रोग, पेट के रोग, उदर रोग दूर हो जाते हैं। डेली शालिग्राम पूजन करने से नारायण की भक्ति बढ़ती है। शालिग्राम को स्नान कराने से शरीर के दुर्गुण दूर होते हैं और सौंदर्यता प्राप्त होती है। राम की मूर्ति को गंगा जल से स्नान कराने से शरीर के दाग धब्बे दूर हो जाते हैं और चित्त पे लालिमा आती है। हालांकि शालिग्राम के पूजा का बहुत बड़ा महत्व लिखा हुआ है देवी भागवत महापुराण में, लेकिन समस्त साधनों का एक ही उपाय, आपके घर में शालिग्राम रहे, आप स्नान कराओ, तुलसी चढ़ाओ, पूजन करो, यही सरल विधि है। नारायण के वरदान से शालिग्राम की पूजा माता तुलसी के साथ मानी जाती है। और हे देवी, मैं ही तुम्हारा पति रहूंगा।